हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है होम मैनेजमेंट से क्वेश्चन लाए हैं। तो यहाँ पे चलते क्वेश्चन की ओर देखते हैं और ये इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर क्वेश्चन पसंद आता है तो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सामान्य अर्थों में वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। कथन है, किसका कथन है? जी.पी. शेरी का, निकिलियम डार्सी का, एम.पी. सुखिया का और ग्रासियम कैंडिल का। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रासियम कैंडिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे कोई शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक तथ्य अवश्य होता है और ये तथ्य होते हैं। तो कैसे तथ्य होते हैं? नैतिक मूल्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, स्तर होते हैं। तो जीवन मूल्य, इसका आंसर क्या होगा? जीवन मूल्य। इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः स्थायी माना जाता है। इस प्रकार के लक्ष्यों को सामान्यतः स्थायी माना जाता है। तो क्या है? मध्यवर्ती, मध्यांत, दीर्घकालीन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार निर्णय है। तो कैसा निर्णय? संभव है, असंभव है, मिश्रित, अमिश्रित। तो कैसा निर्णय है? असंभव है। इनमें से कौन सा दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है? तो घर की सफाई नहीं है, बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों का विवाह, अपने आवास का लक्ष्य। इसमें कौन सा दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है? तो घर की सफाई दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। अल्पकालीन लक्ष्य नहीं है, तो ये तो दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं है। क्या? घर की सफाई अल्पकालीन लक्ष्य नहीं है। तो क्या है? बच्चों की उच्च शिक्षा, संगीत सुनने की इच्छा, घर की सफाई, वस्त्रों की खरीदारी। तो अल्पकालीन लक्ष्य ये नहीं है कि बच्चों की उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य तथा लक्ष्य हमारे गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया के होते हैं। डॉट डॉट होते हैं तो क्या होते हैं? प्रेरक, भविष्य, निर्णायक अंग। क्या होते हैं? निर्णायक होते हैं। लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो दीर्घकालीन नहीं है, अल्पकालीन नहीं है, मध्यकालीन नहीं है, आंतरिक नहीं है। तो क्या नहीं है? आंतरिक नहीं है। वह जगह जहाँ व्यक्ति दुनिया के दुख दर्द भूलकर आराम से रह सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा जगह जहाँ दुनिया के दुख, व्यक्ति अपना जो भी दुख सुख भूलकर आराम कर सकता है उसे क्या कहते हैं? घर कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की, यह मूल्य वातावरण के साथ समायोजन तथा उनके बीच अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। कैसा है? यह मूल्य वातावरण के समायोजन के बीच का जो वातावरण है, मूल्य और समायोजन के बीच का जो वातावरण है उसके बीच की अंतःक्रियाओं का जो आवश्यक क्या है? क्रियात्मक मूल्य आवश्यक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसी में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होते हैं जो अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुलित पर आधारित होते हैं। तो क्या है? कल्पनात्मक मूल्य। गृह प्रबंध प्रक्रिया है आयोजन एवं संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी। इरीन ओपेनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था की जड़ होती है। तो ओपेनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था की जड़ को क्या कहा जाता है? तो संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है मूल्य नियंत्रित तत्व है तथा व्यवहार निर्धारण में भूमिका अदा करते हैं? तो यह किसने कहा है? किस राइटर के द्वारा कहा गया है? तो एवरमैन, निकिल डार्सी, फ्लेमिंग और एलिनोर कोलमैन। तो एलिनोर कोलमैन के द्वारा कहा गया है। मुख्य की विशेषता नहीं है और मूल्य की विशेषता क्या नहीं है? मूल्य ऐच्छिक और संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य को मापा नहीं जा सकता है। मूल्य स्थायी और अस्थायी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मूल्य को मापा नहीं जा सकता।
गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, तो कैसा? सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक। तो सामाजिक प्रक्रिया है। लक्ष्य जीवन की वही साध्य है जिनको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति का परिवार चेष्टा करता है। यह कथन किसने कहा है? तो श्वासन ने कहा है। वे लक्ष्य जो लंबे समय से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, मध्य अंत लक्ष्य। तो क्या कहलाते हैं? दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। इस लक्ष्य का निर्धारण इसलिए किया जाता है जिससे दीर्घकालीन की प्राप्ति की जा सकती है। तो क्या कहलाता है? मध्य अंत लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य। ए बी सी दोनों, तो बी सी दोनों, डी का आंसर सही है। जो लक्ष्य अल्पकालीन दृश्य की प्राप्ति के लिए चरण के रूप में रहते हैं तो वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? चलते हैं आंसर की ओर। तो वे मध्य अंत लक्ष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक लक्ष्य है? परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना, परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास हेतु परिवार में वातावरण का निर्माण करना। तो उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने को तैयार है। तो ग्राशम कैंडल का ये कहा गया है, कथन है। तो आगे क्वेश्चन है, ग्राशम कैंडल ने मूल्य के आधार पर स्तर को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में विभाजित किया है। किसने कहा है? प्रबंधन एक कला है जो घर के अस्तित्व में आने के साथ ही अवतरित हुई है। निकोलम डार्सी ने, टेरी ने, राजमल पी देवदास, कोटजी ने, राजमल पी देवदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो मूल्य आयोजन लक्ष्य, लक्ष्य आयोजन स्तर, मूल्य लक्ष्य स्तर, स्तर लक्ष्य मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा सी, मूल्य लक्ष्य स्तर। आगे क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान, यह कथन किसका है? तो कोटजिन का है। गृह व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, सुविधाजनक तरीके से किया गया कार्य, अपनी इच्छा अनुसार किया गया कार्य, गलत ढंग से किया गया कार्य। तो योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य। ग्राशम कैंडल के अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया को गृह व्यवस्था का डॉट डॉट क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्रियाशील यंत्र, उद्देश्य, मापक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो क्रियाशील यंत्र कहा जाता है। कोटजिन के अनुसार गृह व्यवस्था एक विज्ञान है, डॉट डॉट एक विज्ञान है। तो क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। व्यक्ति के जीवन में प्रेरक बिंदु है। तो लक्ष्य है, मूल्य स्तर है, वातावरण। तो कैसा प्रेरक बिंदु है व्यक्ति के जीवन में? तो मूल्य है। मूल्य क्या है? व्यक्ति के जीवन में प्रेरक बिंदु है, मोटिव करने का एक बिंदु, केंद्र माना जाता है। सीमित साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। तो कैसा? गृह सज्जा पर, गृह उपकरण पर, गृह प्रबंधन पर, आंतरिक सज्जा पर। तो इसका आंसर होगा गृह प्रबंधन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन में व्यक्ति या समूह के व्यवहार का निर्देशन करता है। तो निर्देशन क्या करता है? लक्ष्य को निर्धारित करता है, नियंत्रण को निर्धारित करता है, कि मूल्य को, कि दर्शन को? तो निर्देशन क्या करता है? दर्शन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन की प्राकृतिक वृद्धि है, यह कथन किसका है? MP सुखिया का, इरी ओपेनहीम का, ग्राशम कैंडल का, निकोलम डार्सी का। तो व्यवस्थापन घर के वातावरण के मानवीय संगठन की प्राकृतिक विधि है। तो यह किसका है? निकोलम डार्सी का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह। क्या है क्वेश्चन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गृह व्यवस्था एक बाध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो राजमल पी देवदास के द्वारा किया गया है। गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन द्वारा
पारिवारिक साधनों को प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ग्रास एवं कैंडल के द्वारा किया गया है। ग्रास एवं कैंडल ने आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये तीनों चरणों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा व्यापारिक, उसमें पारिवारिक था, इसमें व्यापारिक साधनों का उपयोग करके क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो इसमें व्यापारिक है और इसमें दो थोड़ा सा बस अंतर है। इसमें क्या है, पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके, और इसमें व्यापारिक साधनों का प्रयोग करके। तो किसका है? ग्रास एवं कैंडल का है। गृह व्यवस्था सभी देशों में पाई जाती है। सर्वाधिक सर्वव्यापी व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न रहते हैं। इसमें अधिकांश धन व्यय होता है तथा यह व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत महत्वपूर्ण है। तो यह कथन किसका है? यह प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? चलते हैं देखते हैं क्या है कथन, किसका सही है। जीपी सेठी, गुड जॉनसन, निकलम डार्सी, ग्रास एवं कैंडल, तक गुड जॉनसन का है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते, व्यवस्थापन की प्रक्रिया परिवर्तित नहीं होती वरन इसे संपन्न करने की विवेकपूर्ण और बौद्धिक विधि में परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है? तो निकिलम डार्सी का। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह परिभाषा किसने दिया है? सरल एवं संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु। किसका आंसर, ये किसने कहा है? तो ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। यह कथन किसका है? व्यवस्थापन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णय की श्रृंखला मात्र होते हैं, तो जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व निर्णय पर आधारित होता है। तो ग्रास एवं कैंडल ने। गृह व्यवस्था की तुलना बाद से किसने की है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़रूर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो क्या है, गृह व्यवस्था की तुलना बाद से किसने किया है? तो राजमल पी देवदास ने किया है। प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और अभौतिक साधनों से प्राप्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो गुडईयर एवं क्लोहर ने दिया है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रभावशाली व्यवस्थापन हेतु कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि गृहिणी को अपने सभी उपलब्ध साधनों का ज्ञान हो। यह विचार किसने दिया है? तो गुडईयर एवं क्लोहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था का संबंध संस्कृति से किसने जोड़ा है? तो इरीन ओपेनहीम ने जोड़ा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गृह व्यवस्था को ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, कथन किसका है? आगे चलते क्वेश्चन की ओर, इरीन ओपेनहीम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है? गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है जो लक्ष्यों की ओर प्राप्ति की ओर ले जाती है। तो क्या है? न्यूमेन तथा समर का। न्यूमेन तथा समर का। गृह प्रबंध का उद्देश्य है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का विकास तो किससे होता है? अनुभव द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है, कार्य के द्वारा होता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन का विकास कैसे होता है? अनुभव द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दर्शन में महत्वपूर्ण होते हैं निर्णय लेने में, न्याय का आधार देने में, मूल्यों तथा लक्ष्यों की स्थापना करने में, व्यक्ति तथा पारिवारिक सदस्यों के व्यवहार निर्देशात्मक के रूप में उपयुक्त सभी। यह किसने कहा है? सहानुभूति एवं विवेक पर आधारित दर्शन परिवार को सुखी एवं सफल बनाने में सहायता करता है। तो निकिल एवं डार्सी के अनुसार कहा गया है। यह किसने कहा है कि व्यवस्थापन पर घर के वातावरण में मानवीय संबंधों की प्राकृतिक वृद्धि है। तो किसने कहा? निकिल एवं डार्सी ने कहा है। वह स्थान जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं से नहीं किंतु हमारी भावनाओं
और संवेगों से जुड़ा है, तो ये कहाँ किससे जुड़ा है, तो घर से जुड़ा है। आगे चलते हैं। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो सहायता होता है, किसका सहायता, तो बड़े परिवार के निर्माण में, लघु परिवार के निर्माण में, नियोजित परिवार के निर्माण में, सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में। इसका आंसर होगा सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में। आगे क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं तो कौन से हैं, लक्ष्य एवं मूल्य एवं स्तर, आयोजन, नियंत्रण, इच्छा एवं आवश्यकताएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व क्या है, लक्ष्य एवं मूल्य निर्धारण। लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो लक्ष्य का प्रकार कैसा नहीं है, दीर्घ नहीं, अल्पकालीन नहीं है, कि मध्य अंत में लक्ष्य नहीं, कि सार्वभौमिक नहीं है, तो लक्ष्य का प्रकार सार्वभौमिक नहीं है। लक्ष्यों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्यों की विशेषता नहीं है तो सामूहिक लक्ष्य अधिकतर या महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्नताओं को मानना, विकासोन्मुख सामूहिक लक्ष्य द्वारा एक विशेष समूह विशेष के संबंधों का विकास होता है। इसका आंसर क्या है, विकासोन्मुख द्वारा। मूल्य की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है, मापन संभव नहीं है इसकी विशेषता में। समाज पर निर्माण करने वाले प्रथम इकाई कौन है, परिवार। मूल्य एवं वह आदर्श स्तर है जिसमें मनुष्य अपने क्रिया के विभिन्न विकल्पों के चुनाव को क्रिया को प्रभावित करता है। यह परिभाषित किया गया है तो फ्रांसिस एवं मैगर्वी द्वारा। बड़े और संपन्न परिवारों में मेहमानों के लिए अलग से कक्षा होता है, तो जिसे कहा जाता अतिथि कक्ष। बड़े एवं संपन्न परिवारों में मेहमानों के लिए अलग से जो कक्ष होती है उससे कहा जा सकता है अतिथि कक्ष। इनमें से कौन सा कथन गलत है, मूल्य विकास में सहायक होना, मूल्य ऐच्छिक होते हैं, मूल्य केवल अस्थायी होते हैं, मूल्य संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। तो कौन सा कथन गलत है, मूल्य केवल शब्द जहाँ लग गया है मतलब वो गलत है, केवल अस्थायी होते हैं। तो केवल जो है हमें निगेटिव हमेशा प्रदर्शित करता है, इसलिए केवल जहाँ लगा मतलब ये गलत है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो भोजन वस्त्र व्यवसाय, भोजन मकान व्यवसाय, भोजन वस्त्र मकान, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भोजन वस्त्र मकान। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। आवश्यकताओं के जो सिद्धांत किसने दिया है, मैस्लो ने दिया है। तो सब पहली आवश्यकता क्या है, हमारा भोजन वस्त्र और मकान। आगे चलते हैं। मुख्य मूल्य का प्रश्न महत्वपूर्ण होता है न केवल दार्शनिक व्यक्ति के लिए वरन प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी होता है। यह कथन किसका है, तो इसका वो ऑप्शन देखते हैं किसका है, तो पीवी देवदास ने दिया है, कि एवरमैन ने दिया है, कि इन मैक्रीन ने, इनमें से कोई नहीं, तो इन मैक्रीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्व के आधार पर मूल्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रभुत्व के आधार पर मूल्य के प्रकार होते हैं, तो कौन से, साधनात्मक, आंतरिक, तथ्यात्मक, आदर्शात्मक, ये भी दोनों, तो ए बी दोनों होते। कला एवं सौंदर्य में रुचि होना आंतरिक मूल्य होता है। कला जो होता है और सौंदर्य जो होती है आंतरिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। साधना मूल्यों को कभी कभी ... कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, धनात्मक मूल्य, ऋणात्मक मूल्य, लक्ष्य मूल्य, इनमें से कोई नहीं, तो लक्ष्य मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है 71 का, देखते हैं। गृह व्यवस्था में 4 साधनात्मक मूल्य की खोज किसने की है, तो मैकी ने की है। मैकी के अनुसार 4 साधनात्मक मूल्य है, तो योजना प्रेम ज्ञानाराम, योजना कौशल क्षमता क्रमबद्धता, योजना धर्म ज्ञान प्रेम, योजना कौशल कला सक्षमता। इसका आंसर बी होगा, योजना कौशल क्षमता एवं क्रमबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम स्वास्थ्य महत्वाकांक्षा प्रेम ज्ञान खेल कला एवं धर्म कैसे मूल्य हैं, आंतरिक, साधनात्मक, आदर्शात्मक, तो ए बी दोनों, तो आंतरिक और साधनात्मक दोनों होते हैं। मूल्य शब्द है तो अनिश्चित है, आत्मगत है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है, तो मूल्य शब्द कैसा है, ए बी दोनों, अनिश्चित और आत्मगत दोनों।
शिल्प विज्ञान संबंधित अभिरुचि किस मूल्य के अंतर्गत आती है? तो साधनात्मक के अंतर्गत आती है। आदर्श मूल्य है तो कैसा है? आदर्शों पर आधारित होते हैं, सही विचारों को प्रश्रय देते हैं, मानवीय जीवन में गहराई से जुड़े होते हैं। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। आदर्शात्मक मूल्य का स्रोत क्या है? तो धर्म है, दर्शन है, व्यक्ति की इच्छा है। तो क्या है? धर्म दर्शन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्यात्मक मूल्यों के विषय में क्या सही है? ये ऐच्छिक होते हैं, व्यक्तियों की इच्छा पर आधारित होते हैं, विस्तृत होते हैं। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी होते हैं। पार्कर के अनुसार मूल्य कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पार्कर के अनुसार मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर इसमें बताया गया कि पार्कर के अनुसार मूल्य 2 भागों में बांटा गया है तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो धनात्मक मूल्य होता है और ऋणात्मक मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? गृह व्यवस्था कहलाता है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है? तो व्यवस्थापन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, आयोजन, संगठन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो इसमें 3 चरण दिया गया है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन दिया गया है। दर्शन तो नहीं होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो आयोजन होगा। पत्नी को होना चाहिए पति का, तो पत्नी को होना चाहिए पति का, तो क्या होना चाहिए? प्रतिद्वंदी, संरक्षक, शिक्षक, सहायिका। तो पत्नी को होना चाहिए पति का, तो सहायिका होना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहीं पे आज क्वेश्चन समाप्त करते हैं। कल क्वेश्चन इस टॉपिक से फिर लेकर आएंगे, होम मैनेजमेंट से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।